आज इस वीडियो में आपको इन डिटेल में बताऊंगा अबाउट सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी जैसलमेर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा डेजर्ट सफारी के बारे में जो दो तरह की होती है, टूरिस्टिक वन एंड नॉन टूरिस्टिक वन। आपको कहां से बुक करनी चाहिए डेजर्ट सफारी, प्राइसिंग, थिंग्स टू कैरी व्हाइल डूइंग डेजर्ट सफारी और भी बहुत सारी बातें। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा बिना स्किप करे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और बहुत सारी जैसलमेर की वीडियोस को देखने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी जैसलमेर की एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। जो भी जैसलमेर जाता है वो सैम सैंड ड्यून्स की डेजर्ट सफारी जरूर करता है और कुछ लोग तो सिर्फ डेजर्ट सफारी करने के लिए ही जैसलमेर जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डेजर्ट सफारी के बारे में। डेजर्ट सफारी दो तरह की होती है, टूरिस्टिक वन एंड नॉन टूरिस्टिक वन। सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्टिक वन के बारे में। टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी होती है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही टेंट सेटअप होते हैं। सैम सैंड ड्यून्स में बहुत सारे ऐसे डेजर्ट सफारी है जहाँ पर पहले से ही पूरी टेंट टाइप सिटी बिल्डअप होती है। वहाँ पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं अगर आपके पास अपनी कार हो, या आप किसी एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास अपनी कार है आप वहाँ डायरेक्ट जाकर चेक इन कर सकते हैं, या आपने किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग की है तो वो आपको चीप में डेजर्ट सफारी तक लेकर जाएंगे। टेंट्स 2%, 3%, 4% शेयरिंग वाले टेंट्स होते हैं और सबके डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। तो चेक इन करने के बाद शाम को आपको लेकर जाया जाता है कैमल राइड के लिए, जहाँ पर आप ड्यून बैशिंग भी कर सकते हो, मतलब जीप सफारी भी कर सकते हो। जीप सफारी के अलग चार्जेस होते हैं। कैमल राइड आपको 15 to 20 मिनट्स की करवाई जाती है। जब आप कैमल राइड और सनसेट देखकर वापस अपने टेंट्स में आते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। रात में होता है कल्चर एक्टिविटी और डिनर। उसके बाद आप अपने टेंट्स में जाकर सो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आपको वापस लेकर जाया जाता है जीप से बैठाकर जैसलमेर। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी। अब बात करते हैं नॉन टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी के बारे में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो सैम सैंड ड्यून्स ब्लॉग, जिसमें मैंने अपना फुल ऑन एक्सपीरियंस बताया है अबाउट नॉन टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी। तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं नॉन टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी के बारे में। नॉन टूरिस्टिक डेजर्ट सफारी टूरिस्टिक से बहुत ही अलग होता है। इसमें आप जिस भी डेजर्ट सफारी वाले से अपनी बुकिंग करेंगे वो आपको करीब 1 बजे जीप में बैठाकर जैसलमेर से डेजर्ट सफारी के लिए लेकर जाएंगे। सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी कराने से पहले आपको ये 2 जगह और घुमाएंगे। सबसे पहला ओएसिस, दूसरा खाबा पोर्ट। कुछ लोग खाबा पोर्ट ना ले जाकर कुलधरा विलेज लेकर जाते हैं। इसके बाद आपको लेकर जाया जाता है डेजर्ट सफारी के लिए। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर कैमल्स आपका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। आप कैमल में बैठकर 1 घंटे की लंबी कैमल राइड करने के बाद पहुंचते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में आपका वेलकम किया जाता है। वहाँ पर आपको टी, चिप्स, पकौड़े सर्व किए जाते हैं। आप वहाँ पर सनसेट देखते हैं और उसके बाद होता है बॉनफायर। बॉनफायर के साथ चलती है कल्चर एक्टिविटी और उसके बाद होता है डिनर। डिनर करने के बाद आप वहीं डेजर्ट में ही सोते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, आप नीचे गद्दों में सो सकते हैं या चारपाई में भी सो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जिन लोगों को डेजर्ट में नहीं सोना है वो ये सारी एक्टिविटी करने के बाद वापस जीप से जा सकते हैं जैसलमेर। कुछ लोगों को अगर कैमल राइड नहीं करनी है, डायरेक्ट ड्यून में आना है सारी एक्टिविटी करने के बाद और रात को वापस चले जाना है, ये भी अलग पैकेज होता है। तो पैकेज टू पैकेज डिपेंड करता है और सबके प्राइसिंग डिफरेंट होती है। जिन लोगों को एडवेंचर करना है वो रात को वही डेजर्ट में सोते हैं। अगर आप दिसंबर या जनवरी के महीने में सैम सैंड ड्यून्स की डेजर्ट सफारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, रात को करीब 1-2 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। पर हाँ, उनके पास बहुत सारे कंबल और सब कुछ होता है तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट डे आप सनराइज देखेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 1 घंटे की फिर से कैमल राइड करेंगे टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ से जीप आपको वापस जैसलमेर लेकर जाएगी। सो ये था नॉन टूरिस्टिक वन। आपको समझ आ गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है टूरिस्टिक और नॉन टूरिस्टिक वन में। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी डेजर्ट सफारी करनी चाहिए। देखो, टूरिस्टिक वन है फैमिलीज के लिए और नॉन टूरिस्टिक वन है उनको जिनको एडवेंचर पसंद है। क्योंकि नॉन टूरिस्टिक वन में 1 घंटे की कैमल राइड करके आप जाओगे, 1 घंटे की कैमल राइड करके आओगे, नाइट में आप वहीं डेजर्ट में सोओगे। अगर आप दिसंबर जनवरी में कर रहे हो तो ठंड में, तो ये फैमिली और बच्चों के साथ करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जो कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स करें, पर ये सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो फैमिलीज वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं टूरिस्टिक वन। अब टूरिस्टिक वन और नॉन टूरिस्टिक वन में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। टूरिस्टिक वन में है कि आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचोगे तो आप थोड़ा एडवेंचर मिस करोगे। दूसरा, जो आपको वो कैमल राइड कराएंगे वो कम समय का होगा, अराउंड 15 to 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, बस इससे ज़्यादा कैमल राइड नहीं करवाएंगे वो। तीसरा, आप सनसेट तो देख सकते हो शाम के साथ, पर आप सनराइज नहीं देख सकते हो डेजर्ट की।
नॉन टूरिस्टिक में क्या कौन है, आपको वहाँ पर टेंट्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ही हैं जो टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको उनसे पहले बात करना होगा, बल्कि ज़्यादा लोग टेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको वहाँ पर कोई भी टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ आपको ओपन भी करना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। सो वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं होते हैं। सो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। टूरिस्टिक वन का पैकेज स्टार्ट होता है 2500 पर पर्सन और ये करीब 5-5.5 हज़ार तक भी जाता है। नॉन टूरिस्टिक वन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है करीब 2000 से और ये 3000 तक लगभग जाता है पर पर्सन। अगर आप डेजर्ट सफारी क्रिसमस और न्यू ईयर पे कर रहे हैं तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन देखे हैं तो 2000 से कम भी डेजर्ट सफारी करवा रहे हैं। आई एग्री, बहुत लोग करवाते हैं, 2000 से कम भी चार्ज करते हैं वो लोग। पर वहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, वहाँ पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर वो आपसे पैसे कम ले रहे हैं तो या तो वो आपको कोई जगह नहीं घुमाएंगे, लाइक ओएसिस, खाबा पॉट, फुलदरा, 1-2 जगह स्किप होगी, या वहाँ पर क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये बात याद रखिएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कैमरा राइड थोड़े कम ड्यूरेशन की होगी, खाना भी कुछ खराब हो सकता है। सो आप डेजर्ट सफारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से ही करें। सो मैं आप अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ऑनलाइन डेजर्ट सफारी बुक नहीं की थी। मैं जैसलमेर पहुंचा, मेरे पास 4-5 दिन था, इसलिए मैंने वहाँ खुद जाकर एक्सप्लोर किया। मैंने 4-5 जनों से पूछा, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, मैंने ऑफलाइन भी 4-5 दुकानों पर जाके पूछा, तो वहाँ पर सबका ही रेट चल रहा था एक लगभग, क्योंकि वो उस समय ऑन सीजन था। नवंबर से लेकर मार्च तक जैसलमेर का सीजन होता है, तो वहाँ पर डेजर्ट सफारी के थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे डेजर्ट सफारी करनी थी क्रिसमस पे, सो मैंने 24 दिसंबर को डेजर्ट सफारी की। जैसा मैंने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के थोड़े प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, सो वहाँ पर वो चार्ज कर रहे थे 3000 फॉर क्रिसमस। अगर आप यही डेजर्ट सफारी करेंगे जो मैंने किया था, वो आपको करीब 2000 से 2500 के बीच में आराम से मिल जाए। मैंने किया था क्रिसमस पे, सो वो चार्ज कर रहे थे उस दिन का 3000 रुपये। मैंने बार्गेनिंग किया और भैया अराउंड 2800 में मान गए थे। सो मैंने बुक किया है डेजर्ट सफारी फ्रॉम ट्रॉटर्स। इनका ऑफिस जस्ट जैसलमेर फोर्ट के बाहर ही है। ये है इनकी शॉप की इमेज, आप चेक कर सकते हो। इनके शॉप का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने 4-5 लोगों से वहाँ पर बात करी थी, 4-5 जो करवाते हैं डेजर्ट सफारी, उनसे बात करी थी, तभी मैंने इनसे बुक किया। मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, इनका क्या सीन है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर जब मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं इनके साथ डेजर्ट सफारी में गया, ट्रस्ट मी, दिस वॉज वंडरफुल। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था इनका, मैं शब्दों ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी, इनका फूड इतना अच्छा था, इनका जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे थे। वो लोग जी सर करके बात कर रहे थे, उनको इंग्लिश भी आती थी। वो लोग बोल रहे थे आप और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, आप बताओ आपको और क्या चाहिए। इतने अच्छे लोग थे ना वो, कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप मेरी ये वाली ब्लॉग वीडियो देखो। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। बाय। हाँ, नेक्स्ट टाइम। यस। आपको पता चलेगा कि कितने अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आया है डेजर्ट सफारी। तो आप डेजर्ट सफारी ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी। तो अगर आप जैसलमेर में 3-4 दिन से ज़्यादा रुक रहे हो तो आप वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो खुद, वो 4-5 दुकानें, और जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, टूरिस्टिक वन एंड नॉन टूरिस्टिक वन दोनों की, आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड या कोई कूपन लगाकर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो आप वो भी बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रॉटर से बुकिंग करनी है तो इनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, आप जिससे भी डेजर्ट सफारी की बुकिंग कर रहे हो वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही करना, किसी ऐसे वैसे से मत करना, वहाँ पर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होगा जो आपको बाद में दिक्कत है। तो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट सैम सैंड ड्यून डेजर्ट सफारी। मैंने प्राइसिंग के बारे में बताया, मैंने कौन कौन से टूरिस्टिक और नॉन टूरिस्टिक होते हैं उसके बारे में बताया, मैंने बताया आप कहाँ से बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए वाइल डूइंग डेजर्ट सफारी। तो देखो, अगर आप टूरिस्टिक वन कर रहे हो तो जस्ट आप अपने जो भी कपड़े लेकर जाओगे और जो भी टॉयलेट एक्सेसरीज लाइक ब्रश और टूथपेस्ट वो सब आप लेकर जाओ। बाकी आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप टेंट्स में रहोगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर हाँ आप नॉन टूरिस्टिक वन कर रहे हो, वहाँ पर आप अपनी टॉयलेट एक्सेसरीज लेकर जाओ, गर्म कपड़े लेकर जाओ। अगर आप दिसंबर जन या फेब में कर रहे हो, रात को टेम्परेचर गिर जाता है, गर्म कपड़े, कैप्स, ग्लव्स, ये सब गर्म कपड़े बहुत सारे लेकर जाना, बहुत रात को ठंड हो जाती है। पानी की बोतल आपको ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पानी की बोतल आपको वो प्लेंटी ऑफ पानी की बोतल, वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। जस्ट गर्म कपड़े और टॉयलेट एक्सेसरीज, क्योंकि नॉन टूरिस्टिक वन में टॉयलेट के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर आपको ओपन में ही करना होता है इफ़ यू वांट टू।
बाकी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। बहुत सही लोग होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। तो दिस वाज द कंप्लीट इन डिटेल वीडियो अबाउट सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी जैसलमेर। अगर अभी भी कुछ चीज़ें मिस हो गई है मुझसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जैसलमेर की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग जैसलमेर और सैम सैंड ड्यून्स, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। वैसे ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स और वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस सारी वीडियो देखने का शौक है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अपने खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।